गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, सो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल होमवर्क दिया था जो कंप्लीट हुआ सबका, एलआर एंड स्टैचोमेट्री पे। कंप्लीट हो गया? उसमें कोई डाउट? नो डाउट्स? क्या डाउट्स हैं बताइए। सिक्सटी फोर, 67, 70? एक मिनट, कौन से एक्सरसाइज में दिया था? एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज कौन सा दिया था? ये मोल फ्री वाले पीडीएफ में ना? अच्छा, 63 से 77, एक्सरसाइज सेकेंड। हाँ चलिए, अभी आज क्या है? फ्राइडे ना, तो कल सैटरडे, तो संडे। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलिए, अभी तो टेस्ट सिलेबस में यहीं तक डालता हूँ, ठीक है? एलआर स्टैचोमेट्री पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं, और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर इसके आगे की कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो इस बार टेस्ट में क्या क्या ऐड हो जाएगा? इस बार टेस्ट में परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, और उसके साथ साथ जो एलआर पढ़ा है एंड स्टैचोमेट्री रिलेशंस, ठीक है? इतना एक्स्ट्रा चीजें रहेंगे, मतलब सिलेबस कंप्लीट रहेगा स्टार्टिंग से जितना पढ़ा है, और साथ में ये इस संडे को नहीं, मैं बता रहा हूँ कि संडे तक हम जितना पढ़ लेंगे उतने तक का सिलेबस आएगा। टेस्ट तो नेक्स्ट संडे को होगा ना? क्यों नहीं है? 15 डेज में होता है ना, तो लास्ट संडे हुआ था तो नेक्स्ट संडे होगा। हाँ ओके, चलो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद दिस। तो यहाँ पे स्टैचोमेट्री रिलेशंस यूज करने हैं। 65 में देखिए रिएक्शन दे रखा है 2Al प्लस 3/2O2, 2Al 3/2O2 और Al2O3 बना रहे हैं, और आप अप्लाई की 6 ग्राम O2, सॉरी 9 ग्राम एल्यूमिनियम, 9 ग्राम लिया गया है। तो कितने O2 की रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में O2 गिवन है 6 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 4 ग्राम। तो क्या करेंगे इसमें? स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस यूज करेंगे। 2 मोल एल्यूमिनियम कंबाइन विद, हमेशा रिएक्शन पहले देखिए क्या बैलेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो उसके बाद उसको हम बैलेंस करने का नीड नहीं होगा और सीधा स्टैचोमेट्रिक रिलेशन लगा सकते हैं। 2 मोल एल्यूमिनियम कंबाइन विद 3/2 मोल ऑफ O2। तो मास में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मोल मास कितना होता है? 2 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना हो जाएगा? 54 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मास होता है 27 ग्राम, उसका जीएम। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम कंबाइन विथ 3/2 मोल ऑफ O2 का वेट कितना होगा? तो 1 मोल O2 का वेट होता है 32, तो 3/2 मोल का हो जाएगा 3/2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2। इन लाइंस की आपको एकदम प्रैक्टिस हो जानी चाहिए परफेक्ट। इक्वेशन देखी तो मोल्स का रिलेशन लगाएंगे बैलेंस इक्वेशन में, और फिर मोल्स को मास में कन्वर्ट करना। एग्जाम में ये सब लाइन लिख के नहीं करना, एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको सीधा ये समझ में आना चाहिए कि 2 मोल 3/2 के साथ कंबाइन हुआ तो इसका 54 ग्राम इतने मास के साथ कंबाइन होगा। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम
कंबाइन हो रहा है कितने के साथ, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 16 और 16 इंटू 3, 48 ग्राम ऑफ O2। करेक्ट है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइन विद 48 ग्राम ऑफ O2। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम कितने के साथ कंबाइन होगा, यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम एल्यूमिनियम कंबाइन विद 48 अपॉन, एक मिनट क्या हुआ इसका, 48 अपॉन 52, तो 48 अपॉन 52 ग्राम ऑफ O2। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम इतने के साथ कंबाइन हुआ, यूनिटरी मेथड लगाया तो 9 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होगा, सो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम combine with कितने के साथ हो जाएगा, 48 अपॉन 52 इंटू 9 ग्राम ऑफ O2। तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 50, अच्छा सॉरी 54 है नॉट 52, 54 ग्राम है ना यहाँ पे, तो 48 अपॉन 54 ये भी है 48 अपॉन 54। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 6 और ये हो जाएगा 8, सो 8 ग्राम ऑफ O2। ये आंसर, ये सब लाइंस में लिख के आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है ये टाइम 54 कैसे आया। 2 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना होगा 54 ग्राम। समझ में आया, इंटू 9, अरे 1 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना आया है, 1 ग्राम एल्यूमिनियम में 48/54 है, तो 9 ग्राम में कितना होगा, ये इधर लिखा है ना साइड में, 1 ग्राम एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है 48/54, तो 9 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होगा, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। 1 ग्राम के लिए 48/54 है, तो 9 ग्राम के लिए कितना होगा, 9 इंटू 48/54, वहां से आ जाएगा 8 ग्राम ऑफ O2। क्लियर। तो मैं यही बता रहा हूं कि ये स्टेप्स मैं लिख रहा हूं कि दिस ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइन विद दिस ग्राम ऑफ O2, और उसके बेसिस पे आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेंगे, 30 सेकंड 1 मिनट से लेस देन टाइम के हैं ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। तो आपको ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए मोल कंसेप्ट में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, केवल आना इंपॉर्टेंट नहीं है। आता है आपको क्वेश्चन लेकिन करने में टाइम 10 मिनट लग रहा है और करने में टाइम 1 मिनट लग रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपका 30 सेकंड 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है तो इसका मतलब आपने जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, तो ही एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो पाएंगे फुल, नहीं तो फिर पेपर छूटेगा। ठीक है, चलिए ये 65 हो गया, देन 65 के बाद क्या है, 67, 68, 69 तीनों ही डाउट है गौरी। 64 भी डाउट है, 64 क्या है, assuming that petrol is octane, petrol is octane and has density this liter of petrol on complete combustion will consume। तो ये आपको मैंने कंबस्शन रिएक्शन एक दिन और पढ़ाई थी ना, कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कंबस्शन रिएक्शन याद ही होगा सबको कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 एंड H2O। किया थे ना ऐसे क्वेश्चन हमने, x + y/4 वाले जो निकाले थे। बताइए क्या बैलेंस करेंगे, अगर ऑक्सीजन बैलेंस करने का अगर नीड भी नहीं है हमको केवल ये नहीं ऑक्सीजन ही निकालना है कितना होगा, तो बैलेंस करते हैं, C8H18, बताइए CO2 कितना बनेगा,
आपको बैलेंसिंग सिखाई थी इसमें कि कंबशन रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे करनी है। सीधा 2 क्वेश्चन ऐसे हमने किए थे। जितना इधर कार्बन उतना इधर CO2 बनेगा। कार्बन इधर 8 तो इधर 8 CO2, तभी कार्बन बैलेंस होगा। देन हाइड्रोजन इधर 18 है और इधर H2 है, तो इधर 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 2 18, तो कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। तो यहां से ऑक्सीजन कितना आ गया, 8 × 2 16 ऑक्सीजन, और यहां से ऑक्सीजन आ गया 9 ऑक्सीजन। दोनों को ऐड कर देंगे तो इस साइड है 25 ऑक्सीजन। तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25/2 का। 25/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, C8H16 प्लस 25/2। 25/2 O2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25/2 इंटू 2, तो ये भी आ जाएगा 25 ऑक्सीजन। तो इधर भी 25 ऑक्सीजन, इधर भी 25 ऑक्सीजन। तो पहले आप ऑक्टेन लिखिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो CO2 वाटर बनेगा, और रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया, एंड देन ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन एंड हैज डेंसिटी D। पेट्रोल की डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है डेंसिटी, 0.8 ग्राम पर ml। और बोल रहा है अगर आपने पेट्रोल लिया है कितना, वॉल्यूम पेट्रोल का 1.425 लीटर, अगर आपने 1.425 लीटर पेट्रोल लिया है तो आपको रिलेशन पढ़ाया था, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम इतना लीटर पेट्रोल भरा गया है या लिया गया है नॉर्मल, और उसका हम कंबस्शन करा रहे हैं। तो क्या पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पढ़ा था ना। तभी तो मास का रिलेशन आएगा, और मास आएगा तो मोल्स का रिलेशन लगा सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 0.8 ग्राम पर ml। यूनिट याद रखिएगा, डेंसिटी जिस यूनिट में रखी जा रही है वॉल्यूम उसी यूनिट का रखा जाएगा। यूनिट में भी कई बार हम गलतियां करते हैं। देखो डेंसिटी हम यहाँ पे अगर रख रहे हैं, डेंसिटी जो कि गिवन है ग्राम पर ml में, पर मिलीलीटर, तो इसका मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला जो मास बाय वॉल्यूम लगाया गया है उसमें मास किस में रखा गया होगा, मास ग्राम में रखा गया होगा, और वॉल्यूम ml में रखा जाएगा, तभी यूनिट ग्राम पर ml आएगी। तो डेंसिटी आपको 0.8 ग्राम पर ml में दी है, तो मास आप जो निकालेंगे वो तो ग्राम में आ जाएगा ऑक्टेन का, लेकिन वॉल्यूम भी आपको ml में रखना होगा, और वॉल्यूम लीटर में दिया है, ये लीटर में दिया है, ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1.425 इंटू 1000 हो जाएगा, 10⁻3। 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml, तो इतना ml हो गया। तो यूनिट में कन्वर्ट कर लिया यूनिट को, तो 1.425 इंटू 10⁻3 ये ml में आ गया, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दी थी। तो यूनिट आपको सेम रखनी है, और ये आप फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ ही रहे हैं, पढ़ा ही होगा आपने फर्स्ट चैप्टर, बेसिक चैप्टर, एकदम बेसिक चीज है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए कैलकुलेशन करते हुए। तो अब यहां से हम मास निकालेंगे इन ग्राम, मास इन ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.8 इंटू 1.425 इंटू 10⁻3। तो यहां से मास आ जाएगा किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाई कर लो 1.425 इंटू 1000, तो 1425 ही हो जाएगा, इंटू 0.8, ये मास आ गया, ये ग्राम में मास आया। ठीक है, अब मास आ गया। अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आखिर ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो आपका ये मास आया किसका है, ये बताइए, ये मास आया किसका है, ऑक्टेन का ना, जिसकी डेंसिटी दी है, जिसका वॉल्यूम रखा है, उसी का मास आएगा, ऑक्टेन का मास। तो मास ऑफ ऑक्टेन, जिसका फॉर्मूला आपको दिया पेट्रोल इज ऑक्टेन, तो मास ऑफ ऑक्टेन या पेट्रोल दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1425.8, तो ये आ जाएगा 1140, 1140 आ रहा है ना तुम्हारा, इतना ग्राम। तो ये ऑक्टेन का मास है,
ऑक्टेन का मास 1140 ग्राम। समझ में आया क्या? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम का रिलेशन लगाया है। सो मास ऑफ ऑक्टेन आ गया हमारे पास, क्योंकि डेंसिटी ऑक्टेन की दी थी, वॉल्यूम ऑक्टेन का दिया था पेट्रोल का, तो हमने वहां से मास कैलकुलेट कर लिया। अब एक बार मास आ गया तो मोल्स निकाल सकते हैं 1140 से। मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा? अब देखिए मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन, सो मास ऑफ ऑक्टेन, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ C8H18 डिवाइडेड बाय GMM ऑफ ऑक्टेन। मोल्स मास कितना है? 1140 ग्राम, और जीएमएम निकालेंगे तो कितना आएगा? हाँ वो अभी सही हो जाएगा, ओवर राइटिंग अगर आया तो वो अभी सही हो जाएगा। जीएमएम निकालेंगे तो 8 इंटू 12 कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए 18 इंटू 1, तो 1140 ग्राम डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 96 प्लस 18, 114, इतना ग्राम, ये कैंसिल आउट हो गया, ग्राम तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 10। सो मोल्स कितने आ गए? 10। सो मोल्स ऑफ ऑक्टेन आपके पास आ गया है 10। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के रिलेशन से मास निकाला और फिर मोल्स निकाल लिया, 10 मोल्स। अब लगाएंगे स्टैचोमेट्री। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्योंकि हमने इक्वेशन बैलेंस कर रखी है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें जो रिएक्शन हमने बैलेंस की है, तो इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल ऑक्टेन, 1 मोल ऑक्टेन मतलब 1 मोल C8H18 जो है, उस C8H16 उसको बर्न करने के लिए 25/2 मोल चाहिए ऑक्सीजन के। तो देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ C8H16 ही है ना, या H18 क्या दिया हुआ है? H18, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ C8H18 रिक्वायर कितने मोल? 25/2 मोल्स ऑफ O2। एक मोल इसको कितना चाहिए? 25 मोल बाई 2 मोल्स ऑफ O2। तो अगर 1 मोल C8H18 को इतना मोल्स O2 लग रहा है, तो 10 मोल CH818 को कितना लगेगा? अब 10 मोल CH818 हमने निकाला था, तो इसको कितना O2 लगने वाला है? दिस रिक्वायर्स 10 इंटू 25/2 this moles of O2. So 10 mole of C8H8 require 125 moles of O2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। सो 1 मोल को अगर 25/2 लग रहा है तो 10 मोल को कितना लगेगा? 125 मोल्स। यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। तो आपको पेट्रोल ऑक्टेन के लिए आपको क्या दे रखा था? डेंसिटी, और उसके बाद वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से मास निकाला, मास आया तो मोल्स कैलकुलेट किए, और फिर मोल्स के रिलेशन के लिए स्टैचोमेट्री यूज किया। क्लियर सबको? चलिए हो गया ये 64। देन नेक्स्ट 69, 77,
अच्छा, इसकी रिएक्शन नहीं पता है 67 की? ठीक है, 77 67 ये बताता हूँ। 67 की रिएक्शन मैं बता दे रहा हूँ, अपना करिएगा, आगे नहीं आंसर आया तो फिर बताइएगा। आपको बोल रहा है 1 लीटर ऑफ CO2। CO2 है जो कि कितनी ली गई है, 1 लीटर, इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक। तो ये कार्बन होता है कोक, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, जैसे कोल होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट, ये सब आपने पढ़ा होगा, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स, है ना। कोल तार भी रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कोक भी आता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन। तो कोक पे पास किया गया CO2 को, तो यहाँ रिएक्शन बन जाती है 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन होती है। अब आपको बोलना है 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपको समझना है कि ये CO2 गैस है, जबकि ये सॉलिड कोक, और फिर ये बनेगा गैस। इस चीज को ऐसे समझो कि मान लो ये कोक है, कोक सॉलिड स्टेट में होता है, यहाँ कोक रखा है, कोक मतलब ऐसा कोल समझ लो, और इसके ऊपर से आप CO2 गैस को पास कर रहे हो ऐसे। तो CO2 गैस इधर से आई, और वो CO2 इस कोक सॉलिड स्टेट के साथ रिएक्ट करके CO में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो पहले तो ये 1 लीटर था, उसके बाद बोल रहा है द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर। जब आप इसको कोक के ऊपर से पास करते हैं तो टोटल वॉल्यूम 1.4 लीटर हो जाता है। तो कंपोजिशन क्या होगा? अब यहाँ पे हमने माना कि ये x लीटर बन रहा है। इसको मैं अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, थोड़ा सा समझने वाली लाइन है, ध्यान से समझिए। ये 1 लीटर था, ये कब था, स्टार्टिंग में। मैं इसको ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि टाइम जीरो, टाइम जीरो का मतलब समझ लो, टाइम जीरो मतलब रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं की थी, एकदम स्टार्टिंग में जस्ट रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टाइम जब हमने जीरो लिया है, मतलब टाइम धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो टाइम जीरो पे ये 1 लीटर है, कोक कितना है वो नहीं पता, और ये कितना होगा, ये तो जीरो होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की है हमने। तो CO क्या होगा, जीरो। फिर आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम टी के बाद, अब देखो जो CO2 आपने 1 लीटर लिया था उसमें से कुछ CO2 रिएक्ट कन्वर्ट होगा CO में, पूरा नहीं कन्वर्ट हो रहा है, पूरा नहीं कन्वर्ट हो रहा है, कुछ CO2 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो अगर मान लीजिए कि CO2 का x मोल चला गया, तो बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स लीटर। ये लाइन समझ में आ रही है क्या? अगर CO2 x लीटर चला गया तो बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स। ये CO2 का रिमेनिंग अमाउंट होगा, और इसका x चला गया है तो CO कितना बनेगा, x लीटर। तो टाइम t पे दोनों प्रेजेंट होंगे, टाइम t पे दोनों प्रेजेंट होंगे। पूरा रिएक्ट क्यों नहीं होगा, पूरा रिएक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस से आपको आइडिया लगाना है। ऑप्शन जैसे पहला बोल रहा है 0.6 लीटर CO, दूसरा बोल रहा है 0.8 लीटर CO2, यानी CO2 बचा है 0.8 लीटर, ऑप्शन सेकंड बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 0.6 लीटर CO2, CO2 0.6 लीटर है। तो आखिर क्या कंडीशन हो रही होगी? अगर समझिए समझिए, अगर आपका CO2 पूरा खत्म हो जाता है, चलो आपको ऑप्शन से आइडिया नहीं लग रहा है, क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर CO2 पूरा खत्म हो जाता है मान लो, तो CO कितना बनेगा? अगर CO2 पूरा खत्म हो जाता है तो CO कितना बनेगा? CO2 हमने लिया 1 लीटर, तो CO कितना बनना चाहिए? 1.4 कैसे बनेगा? स्टैचोमेट्री क्या बता रही है? स्टैचोमेट्री फिर नहीं लगा रहे हो तुम लोग? क्या लिखवाया था स्टैचोमेट्री में कि यहाँ 1 वॉल्यूम अगर है तो स्टैचोमेट्री में यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, तो इसका 1 वॉल्यूम इसका कितना वॉल्यूम बनाएगा, 2 वॉल्यूम। रिएक्शन हमको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसका 1 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम बनाने वाला है। तो अगर CO2 1 लीटर लिया आपने और वो पूरा खत्म हो गया तो CO कितना बन जाएगा? फिर CO तो 2 लीटर बन जाएगा, बनेगा ना CO 2 लीटर। इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो तो 2 लीटर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिएक्शन हुई और उसके बाद वॉल्यूम 1.4 लीटर हुआ है।
2 लीटर नहीं पहुंच पाया है, इसका मतलब पूरा CO2 रिएक्ट नहीं किया है। क्योंकि अगर पूरा CO2 खत्म होता तो CO ही 2 लीटर बन जाता अकेले, तो 2 लीटर तो CO ही बनता गैस स्टेट में। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन होने के बाद, टोटल वॉल्यूम 1.4 ही लीटर है, तो 2 तो पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब CO2 पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा होगा। समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? तो ऑप्शन से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि CO2 को पूरा रिएक्ट नहीं कराना है, या फिर क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आइडिया लग जाएगा। ये केवल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर CO2 पूरा खत्म हो रहा होगा तो 1 लीटर से CO बनना चाहिए 2 लीटर, क्योंकि स्टैचोमेट्री तो यही बता रही है। लेकिन टोटल अमाउंट ही बोल रहा है कि रिएक्शन के बाद 1.4 लीटर है, इसका मतलब CO2 पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा होगा, कुछ कंज्यूम हुआ होगा और कुछ बच जाएगा। तो अब उसी स्टेप का हम यूज कर रहे हैं। तो हमने माना कि स्टार्टिंग में 1 लीटर था, उसके बाद उसमें से x लीटर कंज्यूम हो गया। तो अब मुझे बताओ कि अगर इसका x कंज्यूम हुआ है तो इसका कितना बनेगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। CO2 का x लीटर कंज्यूम हो गया, मतलब प्रोडक्ट बनाने में चला गया, तो CO का कितना बनेगा 2x। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि CO2 अगर 1 लीटर कंज्यूम होता तो CO कितना बनता 2 लीटर। अगर CO2 1 लीटर कंज्यूम होता तो CO बनता 2 लीटर। CO2 अगर x लीटर कंज्यूम हुआ तो CO बनेगा 2x लीटर। तो हमने वही लिखा है कि CO2 का x अमाउंट तो कंज्यूम हो चुका है, तो CO2 बचेगा कितना। टोटल तो 1 था और x कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना 1 माइनस एक्स। तो ये रिमेनिंग अमाउंट CO2 का है 1 माइनस एक्स, और CO जो बनेगा वो बनेगा 2x लीटर। अब इस कंडीशन का बस आपको ये लाइन आपको समझ में आ गई, हो गया क्वेश्चन कि टाइम टी पे अगर इसका 1 माइनस एक्स है तो ये 2x। अब बोल रहा है रिएक्शन होने के बाद टोटल वॉल्यूम 1.4 है, तो यानी इसका दोनों, अब दोनों प्रेजेंट है ना, दोनों ही प्रेजेंट है, CO2 भी है CO भी है, तो उनका पूरा वॉल्यूम जो होना चाहिए वो 1.4 होना चाहिए। इट्स मीन कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 माइनस एक्स जो CO2 का बचा वॉल्यूम है और जो CO बना है, इन दोनों का जो एडिशन होना चाहिए वो 1.4 के इक्वल होना चाहिए। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, एक लाइन का सवाल है। 1 माइनस एक्स प्लस 2x करेंगे तो 1 प्लस एक्स 1.4, लेकिन समझ आएगा तो होगा, कंसेप्ट वीक है तो फिर वैसे ही आंसर नहीं निकलेगा। x की वैल्यू आ गई 0.4, मिल गया, x 0.4 मिला, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा CO2 का, कितना बचा था CO2 1 माइनस एक्स, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2 कितना लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, मतलब कितना 0.6 लीटर, यानी अभी भी वो 0.6 लीटर बचा हुआ है। और CO कितना बना है, CO जो प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ CO कितना लिखा था हमने 2x, तो x की वैल्यू डाल दीजिए 2 इंटू एक्स 0.4, यानी CO बन जाएगा 0.8 लीटर। तो CO2 बचा भी है 0.6 लीटर और CO बनेगा 0.8 लीटर। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। तो पहला बोला था द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कंपोजिशन क्या होगा, मतलब CO2 कितना होगा CO कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है 0.6 लीटर ऑफ CO, वो तो रॉन्ग हो गया क्योंकि CO 0.8 लीटर आया हमारा। देन बोला है 0.8 लीटर CO2, वो भी रॉन्ग है क्योंकि CO2 बचा कितना है 0.6। देन थर्ड ऑप्शन 0.6 लीटर CO2 0.8 लीटर CO, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया क्या, क्या बताया आपको। हाँ, तो उसमें बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है T0, ये आपको समझ में आनी चाहिए सबको कि स्टार्टिंग में ये 1 लीटर था, ये 0 था। टाइम का रिपीट चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। T0 का मतलब बस ये है, T0 का मतलब टाइम जीरो पे, टाइम जीरो मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं की हमने, अब हम धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगी, टाइम बढ़ता जाएगा। तो T0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट की बात कर रहे हैं,
तो स्टार्टिंग में CO2 था 1 लीटर और प्रोडक्ट कितना होगा 0। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, जब रिएक्शन आप अलाउ करेंगे होना तभी तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। फिर एक टाइम t के बाद इसका जो अमाउंट है वो 1 माइनस एक्स किया हमने। x क्या बता रहा है, x ये बता रहा है कि इसका x अमाउंट कंज्यूम हो गया। x वो अमाउंट है जो कंज्यूम हो चुका है, तो बचेगा कितना CO2, CO2 बचेगा 1 माइनस एक्स। अब x अगर कंज्यूम हो गया तो CO कितना बनेगा, तो CO बनेगा 2x। उसके लिए लगेगी स्टैचोमेट्री, क्योंकि इसके 1 मोल से ऊपर रिएक्शन ये बता रही है कि 1 मोल CO2 से 2 मोल CO बनता है, तो इसके x मोल से CO कितना बनेगा 2x। क्योंकि CO2 x मोल कंज्यूम हुआ है तो CO बनेगा 2x। तो इसका बचा हुआ अमाउंट होगा 1 माइनस एक्स और इसका होगा 2x लीटर। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर 1-2 लाइन मैं लिखवाता हूं इसमें। डन। हाँ, इसमें यहां तक अगर आपने लिख लिया है तो अब उसके आगे वहां पे लिख लो वेयर एक मिनट स्लाइड चेंज होने दीजिए। हाँ, आगे लिखिए वेयर एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, ये लिख लो वहां पे। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। So according to stoichiometry, स्टैचोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर ऑफ CO2, 1 लीटर ऑफ CO2 will give 2 liter of CO। So x लीटर ऑफ CO2, क्योंकि CO2 कितना कंज्यूम हुआ है x लीटर, x लीटर ऑफ CO2 will give 2x will give 2x liter of CO। So remaining amount of reactant CO2 कितना बचा हुआ अमाउंट होगा, x अमाउंट तो इसका कंज्यूम हो गया है और स्टार्टिंग था 1, तो 1 माइनस एक्स लिखने के बजाय मैं ये लाइन लिख रहा हूं। रिमेनिंग अमाउंट को हमेशा हम क्या लिखते हैं, इनिशियल अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट। भाई जितना इनिशियल था उसमें से कितना कंज्यूम हो गया, अगर वो माइनस कर दें तो बचा अमाउंट आ जाएगा, इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट था 1, कंज्यूम्ड अमाउंट है x, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2 आ गया 1 माइनस एक्स लीटर। ये नोट कर लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया है वहां पे। सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमने 1 माइनस एक्स लीटर रखा है और जो प्रोडक्ट बना है वो 2x लीटर बना है। और फिर सबका दोनों का एडिशन, टोटल वॉल्यूम निकालना है तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके हमने किसके इक्वल कर दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन है 1.4, क्योंकि टोटल वॉल्यूम आपको बोला था 1.4 रखने के लिए।
डन, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन जाओ। अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट वन कौन था? सेवेंटी सेवन था ना तन्वी? आर मिक्स एंड द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। प्रीवियस स्लाइड नोट करनी है क्या अभी? नोट करो, अच्छा नोट करो, 77 नोट कर लो। जल्दी नोट करिए। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। ब्लैंक आ रही है स्लाइड? हाँ पता नहीं, नेटवर्क का इश्यू है आज, थोड़ा क्लियर आ नहीं रहा है। स्लाइड भी चेंज होने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी बाद में देख लेना, छूट गया है तो कुछ, या बाकी लोग नोट शेयर करेंगे तो वहां से आप लिख लेना, ठीक है? सो 77, 12 लीटर ऑफ H2, H2 आपका है 12 लीटर, इज एक्सप्लोडेड। वॉइस भी अब क्लियर नहीं आ रही है? $11.2 liter are mixed and exploded. The composition by volume. रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा? 2HCl। अच्छा Lr आ गया आपका तन्वी। Lr कौन आया? Cl2। Cl2 Lr आया है, वेरी गुड। तो अगर आप Lr निकाल लिए हैं तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लो। अगर आपका Lr आ गया है तो Lr नहीं बता रहा हूं फिर मैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टैइचियोमेट्री, तो हम स्टैइचियोमेट्री लगाएंगे तो 1 लीटर ऑफ Cl2, क्योंकि जो Lr होगा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनता है, तो Cl2 Lr है तो Cl2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देते हैं। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, तो 1 लीटर ऑफ Cl2 गिव्स 2 लीटर ऑफ HCl। सो 11.2 लीटर ऑफ Cl2, जब आप 11.2 लीटर लोगे Cl2 तो कितना देगा HCl? दिस विल गिव 11.2 into 2, 11.2 into 2 liter of HCl, which means 22.4 liter of HCl, 22.4 liter of HCl। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, यानी कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो HCl कितना बन जाएगा? 22.4 लीटर। अभी आपको एक चीज और यहाँ पे देखनी है, क्योंकि ऑप्शन जो गिवन है उसमें Cl2 HCl दोनों दिया है। तो क्या बताया था आपको कि जब एक Lr हो जाता है तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब वो ज्यादा अमाउंट में होगा। Lr तो पूरा खत्म होगा लेकिन दूसरा रिएक्टेंट कुछ बचेगा, यानी वो एक्सेस अमाउंट में होगा। अगर दोनों ही सेम अमाउंट में कंज्यूम होते तो दोनों Lr होते, लेकिन दोनों सेम अमाउंट में कंज्यूम हो नहीं रहे। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो 22.4 लीटर जो है, देखो अब ये तो HCl बन गया, ये HCl एक आंसर आ गया। अब H2 हमारे पास कितना था? टोटल 12 लीटर, लेकिन कंज्यूम कितना होगा रिएक्शन में? कितना कंज्यूम होगा? अगेन स्टैइचियोमेट्री यूज करेंगे। 1 लीटर ऑफ Cl2 रिक्वायर, कितना रिक्वायर है Cl2 को H2? 1 लीटर ऑफ H2। स्टैइचियोमेट्री क्या बता रही है कि 1 लीटर Cl2 को कितना H2 रिक्वायर है? 1 लीटर। तो बताइए अगर Cl2 पूरा खत्म हो रहा है, यानी 11.2 लीटर ऑफ Cl2 को कितना H2 रिक्वायर होगा? कितना रिएक्ट करेगा H2? 11.2 लीटर। नॉर्मल स्टैइचियोमेट्री, भाई 1 लीटर Cl2 को 1 लीटर H2 चाहिए, तो 11.2 लीटर Cl2 को भी 11.2 लीटर H2 चाहिए होगा, यानी 11.2 लीटर H2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कंज्यूम हो जाएगा।
तो कंज्यूम्ड अमाउंट अगर पूछा जाए, Cl2 तो पूरा कंज्यूम हो गया क्योंकि Lr है, खत्म हो गया, और H2 कितना कंज्यूम हुआ, तो H2 भी उतना ही कंज्यूम हुआ है, तो कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ H2 पूछा जाए अगर, तो बोला जाएगा 11.2 लीटर, लेकिन वो एक्सेस में है, ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये तो कंज्यूम्ड अमाउंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2 क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2 कितना होगा, जितना इनिशियली था 12 लीटर और उसमें से जितना कंज्यूम हो गया 11.2 लीटर, तो कितना आ जाएगा 0.8 लीटर, यानी H2 अभी भी 0.8 लीटर बचा हुआ है, रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगी लेकिन H2 अभी भी 0.8 लीटर बचा है। एक मिनट, हाँ चलिए बच्चों आगे, तो अभी ये क्वेश्चन समझ में आया क्या,
किसका डाउट था? तन्वी का और बाकी लोगों का भी। ये इंपॉर्टेंट है एलआर में। देखिए एलआर में कई चीजें, कई फैक्टर होते हैं। सो एक तो ये कि जो एलआर है वो तो पूरा कंज्यूम होगा, तो प्रोडक्ट हमेशा उसके अकॉर्डिंग बनाना है। दूसरी चीज इसमें जो पूछी जाती है, जैसा इस क्वेश्चन में था, कि जो बचा हुआ रिएक्टेंट है जो एक्सेस अमाउंट में है, एक रिएक्टेंट तो एलआर है और दूसरा रिएक्टेंट जो एक्सेस अमाउंट में है वो रिएक्शन के बाद कितना बचेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन थे, उस ऑप्शंस में ही आपको यहाँ पे टिक करना था। तो आपका आंसर क्या आया? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2 हमारा कितना आया था? 0.8 लीटर, कंज्यूम्ड अमाउंट 11.2 लीटर। ठीक है, क्लियर। अभी 68, 73 क्या है? रिएक्शन बता दे रहा हूं, ये कर लेना। 73 इजी है ये तो। ठीक है, 73 स्लाइड ही चेंज नहीं हो रही। ठीक है, देखिए 73 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये सब जो रिएक्शन बताई जा रही है, रिएक्शन देख लीजिए। एग्जाम में भी हो सकता है ये लाइंस लिख के आए तो वहां पे आपको रिएक्शन ना लिखी मिले। H2O2 द वेट ऑफ वाटर, कितना वाटर बनेगा? रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2H2 आ जाएगा, यहाँ 2H2। टू एच टू प्लस O2 2H2, ये रिएक्शन है। अभी कर लोगे आगे। ये 4 ग्राम, ये 4 ग्राम। पहले क्या निकालेंगे? एलआर। दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकालेंगे। मास दिया है, मास अपॉन जीएमएम से मोल। मोल्स आया तो मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट से एलआर। एलआर आएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको ये पूछा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। हो जाएगा अनुष्का? अरे